सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियां, खासकर वो जो लाइलाज मानी जाती हैं, उनके असली कारण हमारे जीन्स पर निशाना साधकर ठीक की जा सके। ये है जीन थेरेपी का वादा, दवाई का एक क्रांतिकारी तरीका जिसका मकसद जिंदगी के ब्लूप्रिंट को बदलकर बीमारियों का इलाज या रोकथाम करना है। ये उन पुराने इलाजों से बिल्कुल अलग है जो अक्सर असली जेनेटिक खराबियों की बजाय लक्षणों का इलाज करते हैं। जीन थेरेपी उस भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण देती है जहां जेनेटिक बीमारियां अब उम्र कैद की सजा नहीं रहेंगी। बीमारी के लक्षणों को कम करने के बजाय जीन थेरेपी उन खराब जीन्स को ठीक करने की कोशिश करती है जो इसका कारण बनते हैं। ये इसे एक ऐसा तरीका बनाता है जो सीधे बीमारी की जड़ पर निशाना साधता है और उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट डीएनए को जेनेटिक जानकारी के वाहक के रूप में हमारी बढ़ती समझ से आया है। इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ मिलकर बीमारियों के इलाज के लिए जीन्स को बदलने का रास्ता बनाया। जीन थेरेपी की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत से होती है, एक ऐसा समय जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जबरदस्त खोजें हो रही थीं। वैज्ञानिक डीएनए के रहस्यों को सुलझाने लगे थे और दवाई में क्रांति लाने की इसकी क्षमता को पहचानने लगे थे। ऑन्कोजेनिक वायरस और कोशिकाओं को बदलने की उनकी क्षमता पर शुरुआती शोध ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जीन्स में कैसे बदलाव किए जा सकते हैं। इन्हीं शुरुआती अध्ययनों ने उस चीज की नींव रखी जिसे आज हम जीन थेरेपी के रूप में जानते हैं। 1990 का साल जीन थेरेपी के इतिहास में एक अहम मोड़ था। ये वो साल था जब पहली बार एडेनोसिन डीमिनेसे एडीए की कमी नामक एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित 4 साल की बच्ची पर क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी। ये बीमारी इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देती है, जिससे बच्चे संक्रमणों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। फ्रेंच एंडरसन के नेतृत्व में हुए इस जबरदस्त इलाज की कामयाबी ने दवाई के एक नए युग की शुरुआत की। जीन थेरेपी असल में खराब जीन्स की भरपाई के लिए मरीज की कोशिकाओं में काम करने वाले जीन्स पहुंचाने का काम करती है। ये 2 मुख्य तरीकों से किया जा सकता है, इन वीवो और एक्स वीवो जीन थेरेपी। इन वीवो जीन थेरेपी में सीधे मरीज के शरीर में चिकित्सीय जीन पहुंचाया जाता है, अक्सर बदले हुए वायरस को वाहक या वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करके। इन वायरल वेक्टर्स को सुरक्षित बनाया जाता है ताकि वो चिकित्सीय जीन को सही कोशिकाओं तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ एक्स वीवो जीन थेरेपी थोड़ा घुमावदार तरीका अपनाती है। पहले मरीज के शरीर से कोशिकाएं निकाली जाती हैं और फिर उन्हें प्रयोगशाला में कल्चर किया जाता है। इन कोशिकाओं में चिकित्सीय जीन डाला जाता है और फिर बदली हुई कोशिकाओं को वापस मरीज में ट्रांसप्लांट किया जाता है। एडीए की कमी का मामला एक्स वीवो तरीके का उदाहरण है, जहां मरीज के अपने लिम्फोसाइट्स को एक काम करने वाला एडीए जीन ले जाने के लिए बदला गया था। अपनी अपार क्षमता के बावजूद जीन थेरेपी अभी भी एक नया क्षेत्र है और कई चुनौतियां बाकी हैं। एक बड़ी मुश्किल ये है कि बिना किसी बुरे इम्यून रिस्पांस के चिकित्सीय जीन्स को सही कोशिकाओं तक सुरक्षित और अच्छे से पहुंचाया जाए। एक और चुनौती डाले गए जीन्स के लंबे समय तक काम करते रहने को लेकर है। नैतिक विचार, खासकर जर्मलाइन जीन एडिटिंग के बारे में, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं, पर भी ध्यान से विचार करने की जरूरत है। जीन थेरेपी का भविष्य उज्जवल है और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए लगातार शोध चल रहा है। वैज्ञानिक लगातार वायरल वेक्टर्स के डिजाइन को बेहतर बनाने, नॉन वायरल तरीकों को खोजने और उन बीमारियों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। CRISPR-Cas9 जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में ज्यादा सटीक और कारगर जीन थेरेपी के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे जीन थेरेपी के बारे में हमारी समझ बढ़ती है और टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाती है, हम एक ऐसे भविष्य के करीब पहुंचते जाते हैं जहां जेनेटिक बीमारियों का इलाज संभव होगा और इन कमजोर करने वाली बीमारियों से प्रभावित अनगिनत लोगों और परिवारों के लिए उम्मीद होगी।